छोटे सुअर। एक बार की बात है, एक माँ सुअर अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम तीनों बड़े हो गए हो। तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। माँ ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि दूर दूर यात्रा पर जाएं और अपना खुद का घर बसाएं। तो उन 3 छोटे सुअरों ने अपनी माँ का घर छोड़ दिया और एक साथ निकल पड़े। रास्ते में रात को उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम किया और आगे की योजनाओं पर चर्चा करने लगे। अब हमें मौका मिला है खुद को साबित करने का। हम क्यों ना अपना अलग अलग रास्ता लें और अपनी किस्मत आजमाएं। हाँ, अब हम अपने बल पर जी सकते हैं। तीसरा सुअर, जो उन दोनों से ज्यादा बुद्धिमान था, इस अलग अलग जाने के विचार से खुश नहीं था। वो जानता था कि कोई भी उसके भाइयों के भोलेपन का फायदा उठा सकता है और वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। भाइयों, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है और हमें अपनी ये शक्ति नहीं तोड़नी चाहिए। तुम हमेशा उपदेश देने की कोशिश करते हो। हम जानते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हाँ, अब हम दूध पीते बच्चे नहीं रहे कि हम तुम्हारा उपदेश सुने। ठीक है, मैं सहमत हूँ, पर मेरे पास एक विचार है जिससे हम सबकी मदद होगी। हाँ? हम अलग अलग घर बनाएंगे और अपने बल पर रहेंगे। कोई एक दूसरे के काम में दखल नहीं देगा। ये हुई ना बात मेरे भाई, अब ये तय हो गया। रुको रुको, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। हमें अपने घर एक दूसरे के नजदीक बनाने चाहिए ताकि मुसीबत के वक्त हम एक दूसरे की मदद कर सकें। वाह, ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, मैं मानता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम दोनों की जरूरत होगी। अगली सुबह उन्होंने अपना अपना घर बनाने के लिए जगह तय कर ली और निर्माण के लिए सामान लाने निकल पड़े। भूसे से घर बनाना बहुत किफायती रहेगा और बनाने में भी कहीं ज्यादा आसान है। मैं एक आरामदेह बिस्तर खरीद सकता हूँ बाकी के पैसों से। इसलिए वो एक किसान के पास गया। जरा सुनो किसान, मैं ये भूसा खरीदना चाहता हूँ अपना नया घर बनाने के लिए। हाँ, क्यों नहीं, खरीद सकते हो। उस किसान ने पहले सुअर को भूसा बेच दिया और पहला सुअर खुशी खुशी गया अपना घर बनाने के लिए। दूसरे सुअर ने एक लकड़हारे को रास्ते में आते देखा। लकड़ी की तख्तियों से बना घर ठंडा भी रहेगा और किफायती भी, और बाकी बचे पैसों से मैं सोने के लिए एक नरम गद्दा खरीद सकता हूँ। इसलिए उसने लकड़हारे से लकड़ी की बल्लियाँ खरीदी और अपने सपनों का घर बनाने चल पड़ा। पर तीसरा वाला दूसरों से बुद्धिमान था। उसने अपना घर बनाने का फैसला किया ईंटों से, ताकि ये मजबूत और टिकाऊ हो। मैं चटाई पर सोना ज्यादा पसंद करूंगा, पर मैं एक लंबे अरसे तक टिकने वाला घर बनाऊंगा, एक सुरक्षित भविष्य के लिए। इसलिए वो एक दुकान पर गया और उसने ईंटें और सीमेंट खरीदा। दिन के अंत तक वे निर्माण स्थल पर गए और अपना अपना घर बनाना शुरू किया। पहले सुअर ने अगली सुबह तक अपना घर बना लिया। वाह, मैं कितना होशियार आर्किटेक्ट हूँ। मैंने अपना घर बाकी 2 से कहीं ज्यादा जल्दी बना लिया। अब मैं घर में चाय पीऊंगा और आराम करूंगा। उसने इतनी जल्दी कैसे घर बना लिया? शाम तक मैं भी अपना घर बनाना खत्म कर लूंगा। इसलिए वो और मेहनत से काम करने लगा और शाम तक अपना घर खत्म कर लिया। क्योंकि मेरा घर लकड़ी से बना है, इसे भूसे के घर से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अब मैं शांति से अपने घर में थोड़ा सोऊंगा। हालांकि दोनों बड़े भाइयों को घर बनाने में कम समय लगा था, लेकिन तीसरे सुअर ने इसकी परवाह नहीं की। वो अभी भी घर की बुनियाद डाल रहा था। सुबह जब भाई अपने घरों से बाहर आए, वे उस पर हंसने लगे। क्या हुआ भाई? घर बनाने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? तुम्हें पहले ही मेरी सलाह ले लेनी चाहिए थी। मैं सबसे मजबूत घर बना रहा हूँ। ये मजबूत खड़ा रहेगा सभी मौसमों में, सभी आपदाओं में और सालों साल टिका रहेगा। तुम सोचते हो हमने कमजोर घर बनाए हैं? तुम्हारा ही सबसे मजबूत घर है। तीसरे सुअर ने अपने भाइयों की टिप्पणियों को नजरअंदाज करने का फैसला किया और अपने काम में लगा रहा। ईंट ईंट करके 1 हफ्ते के अंदर उसने अपना घर बना लिया। कुछ दिन गुजर गए।
वे अपने अपने घरों में राजी खुशी रह रहे थे। पर जल्दी ही एक भेड़िए ने उन तीनों सुअरों को देखा और उन्हें खाने का फैसला किया। भेड़िया पहले सुअर के घर आया और दरवाजा खटखटाया। नन्हे सुअर, मुझे अंदर आने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं घर के अंदर हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं खींचूंगा, फुलाऊंगा, तुझे एक फूंक से उड़ाऊंगा। मेरा घर बहुत मजबूत है, जो जी में आए करो। और भेड़िए ने अपने फेफड़ों में खूब हवा भरी और फूंक मारी उस नन्हे सुअर के घर पर। हर चीज बस उड़ गई उसकी इस फूंक से। साथ ही सुअर भी उड़ गया और लुढ़कता हुआ आया दूसरे सुअर के घर पर। क्या हुआ? तुम लुढ़कते हुए मेरे घर में कैसे आ गए? उसने स्वयं को मेज के नीचे छुपाया और चिल्लाया, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। वो खूंखार भेड़िया मुझे खाने ही वाला था। वो शायद यहाँ पर भी आ सकता है। दूसरा सुअर दरवाजे की ओर दौड़ा, उसे कसकर बंद किया और ताला लगा दिया। वो भेड़िया दरवाजे पर आया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। नन्हे सुअर, मुझे अंदर आने दो। ना चलेगी तेरी चाल और ना ही गलेगी तेरी दाल। फिर मैं सांस फुलाऊंगा और तुझे उड़ा दूंगा। मेरा घर सबसे मजबूत है, चाहे जितना जोर लगा ले दुष्ट। भेड़िए ने अपने फेफड़ों में खूब हवा भरी और जोरदार फूंक मारी उस सुअर के घर पर। हर चीज बस उड़ गई। सुअरों को पता चला कि उनके घर की छत उड़ गई है और चारों तरफ कोई दीवार भी नहीं रही। दोनों भागे अपनी जान बचाकर और तीसरे सुअर के घर में जा घुसे। तुम दोनों को क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? उस दुष्ट भेड़िए ने हमारे घर उड़ा दिए हैं हवा से। वो शायद यहाँ भी आए और तुम्हारा घर भी उड़ा दे हवा में। चलो भागे और वापस माँ के पास चले। वो मेरे घर की एक ईंट भी नहीं उड़ा सकता है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आने दो उसे। मेरे भाइयों, तुम शेल्फ में छुप जाओ और बाहर मत आना, चाहे वो अंदर आकर मुझे खा भी जाए। वे दो सुअर शेल्फ पर चढ़ गए। जल्द ही भेड़िया दरवाजे पर आया और उसने उसे पीटना और धकेलना शुरू कर दिया। तुम भाग जाओ भद्दे भेड़िए, तुम कभी भी मेरा घर तोड़ नहीं सकते। तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मैं सांस खींचूंगा, फुलाऊंगा और फूंक से तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। मैंने तुम्हारे भाइयों के घर भी उड़ाए हैं। तो फिर अपनी किस्मत आजमा लो। तुम अपना सांस फुला लोगे पर तुम सफल नहीं होगे। भेड़िए ने अपने फेफड़े हवा से भरे और नन्हे सुअर के घर पर फूंक मारी, पर घर स्थिर खड़ा रहा। उसने और ज्यादा हवा भरी और जोर से फूंक मारी, पर फिर भी एक भी ईंट नहीं हिली। कुछ और प्रयासों के बाद उसकी सांसें फूल गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। पर कमबख्त भेड़िया फिर उठ खड़ा हुआ और एक लंबी दौड़ लगाई दरवाजे को तोड़ने के लिए। एक भाई ने उसे खिड़की के शीशे से देख लिया, नीचे कूदा और मिलकर उन्होंने अपनी पीठों से दरवाजे को धकेला। भेड़िया पूरी ताकत से दरवाजे से टकराया। तीसरे सुअर ने धीरे से दरवाजा खोला और भेड़िए को जमीन पर बेहोश पड़े देखा। फिर उसने दोबारा दरवाजा लॉक कर दिया। वो भेड़िया गिर चुका है। वो मेरा घर तोड़ नहीं पाया। हम उस भेड़िए के पेट में चले गए होते अगर तुमने हमें शरण ना दी होती। हाँ भाई, तुमने हमारी जान बचाई है। लेकिन भाइयों, वो मुझे भी खा गया होता अगर तुम दोनों यहाँ पर नहीं होते। हम तीनों ने मिलकर वो दरवाजा रोका और वो असफल हुआ। हाँ भाई, तुमने हमें गलत साबित कर दिया। एकता हमारी असली शक्ति है। अब हम सब इकट्ठे रहेंगे और कभी जुदा नहीं होंगे। अचानक भेड़िया फिर जाग उठा और दरवाजा पीटने लगा। तुम कमअकल भाइयों, मैं आज किसी भी तरह तुम्हें खाकर ही रहूंगा। वो छत पर चढ़ गया और उसने चिमनी से नीचे उतरने का फैसला किया। सुअरों ने उसके कदमों की आवाज छत पर सुनी और वे भेड़िए की चाल समझ गए। तीसरी सुअर ने अंगीठी में लकड़ी डाली और जला दी। भेड़िया चिमनी तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था और अंत में वो उसके अंदर घुसने में सफल हुआ। वो फिसला और फिसलता चला गया और जल्दी ही जलती हुई आग में गिर गया। सभी सुअर भाई इकट्ठे रहने लगे, हमेशा राजी खुशी।